नमस्कार, स्वागत है आपको और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया 100 अहम खबरों का। दिल्ली में राजभवन का घेराव करने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प। कांग्रेसियों ने की बैरिकेड्स तोड़कर आगे जाने की कोशिश। दिल्ली में कांग्रेस प्रदर्शन में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हुए शामिल। कृषि कानून वापस लेने की कर रहे हैं मांग। किसान आंदोलन पर राहुल गांधी का बयान, कहा अपने अधिकारों के लिए अन्नदाता कर रहे हैं सत्याग्रह। कांग्रेस की माहौल बिगाड़ने की कोशिश, देश भर में राजभवन और विधानसभा घेराव करने में जुटे हैं कांग्रेस। पटना में कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेस का मार्च, पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों का भी किया विरोध। पार्टी के सभी आला नेता हुए शामिल। कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस ने राजभवन तक निकाला मार्च, पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों का भी किया विरोध। पार्टी के सभी बड़े आला नेता हुए शामिल। लखनऊ में कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू हाउस अरेस्ट। कृषि कानून के खिलाफ बेंगलुरु में कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ जताया विरोध। विज्ञान भवन में कृषि कानून पर सरकार और किसानों के बीच 10वें दौर की बैठक, सुप्रीम कोर्ट की विशेषज्ञ समिति को लेकर जारी विवाद के बीच हो रही है बैठक। सरकार और किसान संगठनों के बीच बैठक जारी, वार्ता से पहले बोले राकेश टिकैत, कानून वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। किसान और सरकार से बातचीत से पहले बोले राकेश टिकैत, कानून वापसी से कम कुछ भी नहीं चाहिए। किसानों के साथ होने वाली बैठक से पहले बोले कृषि मंत्री तोमर, कहा किसानों के साथ कृषि कानून पर ही होगी चर्चा। कृषि कानून के खिलाफ पंजाब कैबिनेट ने पारित किया प्रस्ताव, कहा वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। कृषि कानून और पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कांग्रेस का प्रदर्शन, राजभवन मार्च से पहले सदाकत आश्रम पुलिस छावनी में तब्दील। पार्टी ऑफिस के पास से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश। किसान आंदोलन पर भारतीय पंचायती राज्य पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन ने कहा कि इस विषय पर राजनीति करने की जरूरत नहीं। कुछ दल इसे राजनीतिक विषय बना रहे हैं जो कि किसान के हित में नहीं है। कांग्रेस के राज्य भवन मार्च पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता अखिलेश सिंह ने कहा बिहार का किसान समझदार है और विपक्ष झांसे में विपक्ष के नहीं आएगा। तो वहीं जेडीयू ने भी कांग्रेस के राजभवन मार्च पर तंज कसा। पार्टी प्रवक्ता सोहेली मेहता ने कहा है कि 70 सालों में कांग्रेसी ने किसानों के साथ क्या किया ये किसी से छिपा नहीं। कृषि कानून से किसानों के हालात में सुधार आएगा। आरएलएसपी के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कहा कि कानून को लेकर सरकार और संगठन के बीच भ्रम है। सरकार वार्ता करके मांगों पर पुनर्विचार करे। कांग्रेस के राजभवन मार्च का आरजेडी ने समर्थन किया है। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा लोकतंत्र में हर एक पार्टी को विरोध और प्रदर्शन का अधिकार है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि किसान आंदोलन से मोदी सरकार डर चुकी है। किसान अब पीछे हटने वाले नहीं। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता किसान के साथ है। बिहार में कानून व्यवस्था के सवाल को लेकर भड़के सीएम नीतीश कुमार। पत्रकारों से पूछा आप किसके समर्थक, पुलिस को डेमोरलाइज करने की जरूरत नहीं, जंगल राज की भी दिलाई बात। सीएम नीतीश ने आर ब्लॉक दीघा रोड का किया उद्घाटन। डिप्टी सीएम समेत पथ निर्माण मंत्री भी थे मौजूद। पटना से उत्तर बिहार जाने वाले लोगों को हुई सुविधा। राजगीर को सीएम की सौगात, वेणुवन के विस्तारीकरण में पार्क का किया उद्घाटन। वृक्षारोपण भी किया। वन में भगवान बुद्ध की है। दरभंगा में रेप पीड़ित ने खाया जहर, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पंचायत केस वापस लेने का बना रही थी। कटिहार के बरारी थाना क्षेत्र में किसान की गोली मारकर हत्या। हत्या के विरोध में लोग सड़क पर उतरे। गुस्साए लोगों ने सड़क पर आगजनी की और जाम लगा दिया। नवादा में क्रिकेट मैच के दौरान फायरिंग, गोलीबारी में एक युवक जख्मी। नादिरगंज के अंदर बाजार में ये फायरिंग की घटना। खगड़िया में 70 किलोग्राम गांजा बरामद। एक गांजा तस्कर की गिरफ्तारी। जब्त गांजे की कीमत लाखों में। मड़िया ओपी के वोटाठा गांव की घटना। बगहा में खाना बनाने के समय सिलेंडर में लीकेज में अचानक आग लगने से विस्फोट हो गया। आग से घर में रखी नकदी समेत लाखों का सामान स्वाहा हो गया। ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। हजारीबाग में ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात हुई। शटर का ताला तोड़कर लाखों का माल ले उड़े चोर। सीसीटीवी में कैद की तस्वीर। पलामू में हाथियों का आतंक, कई घरों को किया क्षतिग्रस्त। फसलों को भी पहुंचाया नुकसान। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी इसकी सूचना।
रांची में रेलवे स्टेशन से अफीम तस्कर गिरफ्तार। आरपीएफ ने 3 किलो अफीम का किया बरामद। जीआरपी कर रही है पूछताछ। पाकुड़ में जब्त ट्रक से पकड़े गए 14 ऊंट में से 2 ऊंट की हो गई मौत, तो वहीं 2 ऊंट की स्थिति नाजुक बनी हुई है। लंबी दूरी तय करने से हो चुका था डिहाइड्रेशन। यूपी के मुजफ्फरनगर में महिलाओं के बीच खूनी जंग। मामूली बात पर 2 महिला पक्षों के बीच चले लाठी। मुरैना शराब कांड में सरकार की सख्ती के बाद जागा भोपाल प्रशासन। पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब फैक्ट्रियों पर की कार्रवाई। ग्वालियर में सामने आई बीजेपी नेता प्रमोद परमार की दबंगई, तलवार से काटे 14 केक। राजस्थान के भरतपुर में जहरीली शराब मामले में आबकारी विभाग का बड़ा एक्शन। 13 आबकारी कर्मियों को किया निलंबित। राजस्थान के धौलपुर में मनचले की धुनाई। महिला ने युवक को चप्पलों से पीटा। युवक एक लड़की को दे रहा था अपना नंबर। चूरू में लोक परिवहन बस और ट्रॉला की टक्कर, हादसे में 2 की मौत, 11 घायल। कोहरे की वजह से हुआ यह हादसा। राजस्थान के दौसा में दंग कर देने वाला मामला आया सामने। हरे भरे नीम के पेड़ से अचानक आग निकलने पर मचा हड़कंप। बेकाबू आग को देखकर भर रहा पेड़। प्रधानमंत्री मोदी कल 3006 सेक्टर से करेंगे वैक्सीनेशन की शुरुआत। कोविन ऐप भी करेंगे लॉन्च। वैक्सीनेशन से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन। बीमार गर्भवती महिलाओं और 12 साल से छोटे बच्चों को नहीं लगाई जाएगी वैक्सीन। उत्तराखंड में कोरोना के नए स्ट्रेन के पहले मामले की पुष्टि। देहरादून में ब्रिटेन से लौटे एक शख्स में नए स्ट्रेन की पुष्टि। कोविड केयर सेंटर में कराया गया भर्ती। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप जमुई पहुंची। कड़ी सुरक्षा के बीच वैक्सीन भागलपुर से सदर अस्पताल पहुंची। जिले में प्रथम चरण में जिले के 6 केंद्रों पर टीकाकरण की शुरुआत हुई। झारखंड में हर जिले में पहुंची कोरोना वैक्सीन। कल होगा वैक्सीनेशन का शुभारंभ। स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी पहली डोज। देवघर से कोविड-19 वैक्सीन की 3770 डोज पाकुड़ जिला मुख्यालय पहुंची। वैक्सीन को पुराने सदर अस्पताल में रखा जाएगा। चतरा में कोविड-19 वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी। पहले राउंड में अस्पताल के कोरोना वॉरियर्स को लगाया जाएगा टीका। देवघर में जामताड़ा पहुंची कोरोना वैक्सीन। जिले को मिली 5910 वैक्सीन। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगा टीका। मधुबनी के खजौली में कौओं के सामूहिक मौत से हड़कंप। प्रशासन ने जांच के लिए भेजे सभी पक्षियों के सैंपल। बर्ड फ्लू होने से किया इंकार। बाढ़ में आतमगोला प्रखंड क्षेत्र में नल जल योजना का हाल बेहाल। आधे काम को छोड़कर ठेकेदार गायब। बीडीओ से कई बार शिकायत के बाद भी हालत में कोई सुधार नहीं। बाढ़ के मोकामा में राजेंद्र सेतु पर व्यावसायिक वाहनों पर पाबंदी समाप्त करने की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना। बालू व्यवसायियों ने बालू की ढुलाई जारी रखने और व्यवसायियों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की मांग की। राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा अभियान का आज से आगाज। देश भर के लाखों गांवों से 1.5 महीने तक चंदा इकट्ठा करने की है योजना। राम मंदिर के लिए राष्ट्रपति का महादान। राम मंदिर ट्रस्ट को राष्ट्रपति ने दिए 5,100,000 रुपए का दान। पटना के गायत्री मंदिर में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने किया। इस दौरान उन्होंने सभी दलों से दलीय राजनीति से ऊपर उठकर राम मंदिर के निर्माण में सहयोग किया। बांका के अमरपुर और फुले डूमर में 2 दिवसीय मेले में श्रद्धालुओं ने गर्म जल से आस्था की डुबकी लगाई। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने भगवान सूर्य का जलाभिषेक किया। मोतिहारी में मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन। टीएम की पहल पर आयोजन किया गया। मिनी मैराथन दौड़ में विभिन्न सामाजिक संगठन शामिल। बांका के मंदार मधुसूदन भगवान की शाही स्नान की शोभा यात्रा धूमधाम के साथ निकाली गई। फूलमाला से सजी गरुड़ रथ पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने पूजा अर्चना की। झारखंड में टूसू के नाम से मनाए जाने वाले पर्व का हुआ समापन। सिद्धपीठ रजप्पा में टूसू का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने मंदिर में पूजा अर्चना कर अच्छी फल की। बंगाल चुनाव से पहले रणनीति बनाने में जुटी बीजेपी। अमित शाह की अध्यक्षता में आज दिल्ली में पार्टी की बैठक। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष, अमिताभ चक्रवर्ती भी रहेंगे मौजूद। पश्चिम बंगाल में बीजेपी टीएमसी में फिर चढ़ी जुबानी जंग। टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने बीजेपी को बताया कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक।
बंगाल बीजेपी अध्यक्ष का बड़ा बयान, कहा बांग्लादेश से जुड़े हैं पश्चिम बंगाल में बम धमाकों के तार, बंगाल में आतंकी संगठनों के एजेंट सक्रिय। भारतीय सेना मना रही है अपना 73वां स्थापना दिवस, दिल्ली में कयप्पा ग्राउंड में सेना दिवस परेड का आयोजन, सेना प्रमुख ने ली परेड की सलामी। भारतीय सेना दिवस पर आर्मी वीडियो जारी किया, सेना की वीरता, अदम्य साहस और शौर्य को किया गया याद। सेना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों की वीरता को किया सलाम, इस मौके पर उनके परिजनों को दी बधाई। नालंदा में भारतीय थल सेना के 73वें स्थापना दिवस के मौके पर बिहार शरीफ के एनसीसी 38 बटालियन में सेना के जवानों को सम्मानित किया। इस दौरान सांसद कौशलेंद्र कुमार मौजूद थे। आर्मी डे पर सेना प्रमुख नरवाणे की पाकिस्तान को सीधी चुनौती, सीमा पार नापाक इरादों को करारा जवाब देंगे, सैनिकों का मनोबल पर्वत से भी ऊंचा। आर्मी डे पर सेना प्रमुख की चीन को भी चेतावनी, कहा गलवान में शहीद का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। पंजाब में पाकिस्तान की घुसपैठ की कोशिश नाकाम, गुरदासपुर में बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार दिया। 29 जनवरी को शुरू होगा बजट सत्र, 15 फरवरी तक चलेगा सत्र का पहला चरण। बजट 1 फरवरी को सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा। देश की सबसे छोटी ऑर्गन डोनर बनी धनिष्ठा, ब्रेन डेड हो चुकी इस छोटी सी बच्ची के इस महादान ने 1, 2 नहीं बल्कि 5 लोगों की जान बचा ली। भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई ने अपने 4 अफसरों के खिलाफ दर्ज किया केस, बैंक धोखाधड़ी के आरोपियों की मदद का है आरोप। गणतंत्र दिवस पर गड़बड़ी फैलाने के लिए किसानों के नाम पर विदेशों से हो रही है फंडिंग, सूत्रों के हवाले से खबर, पाकिस्तान, कनाडा, इटली और ब्रिटेन से भेजा जा रहा है पैसा। कोहरे और धुंध के बीच दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब, PM 2.5 का लेवल पहुंचा 431। कर्नाटक के चिकबलपुर में आस्था के नाम पर खिलवाड़, मकर संक्रांति के मौके पर बैलों के साथ गायों को आग के बीच दौड़ाया गया। गुजरात के वडोदरा में एक विशाल मगरमच्छ गांव में घुसा, वन विभाग की टीम काफी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू कर पाई। दिल्ली एनसीआर में सर्दी के सितम के बीच कोहरे की चादर, दिल्ली में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री दर्ज किया गया। पहाड़ों पर बर्फबारी ने बढ़ाई मुश्किलें, यूपी उत्तराखंड के कई शहरों में ठंड से बड़ी परेशानी, केदारनाथ में फिर भारी बर्फबारी। बिहार में भी मौसम ने बदला मिजाज, तापमान में गिरावट से जनजीवन अस्त व्यस्त, घरों में दुबकने को लोग मजबूर। पटना में अचानक ठंड बढ़ गई, ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिनों तक ऐसे ही हालात के आसार। समस्तीपुर में बढ़ती ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, ठंड के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। खगड़िया में भी ठंड से लोग घरों में दुबकने को है मजबूर, विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम, जिसके चलते NH 31 पर लोगों को लाइट जलाकर गाड़ी चलानी पड़ रही। दिसंबर में थोक महंगाई फिसलकर 1.22% पर आई, खाने पीने वाले सामान की थोक महंगाई घटी। SBI के बाद अब दूसरे बैंक भी बढ़ा सकते हैं FD पर ब्याज, बीते 1 साल में कई बैंकों ने घटाई ब्याज दर। पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री 10 साल के निचले स्तर पर, अप्रैल-दिसंबर में 17.77 लाख गाड़ी बिकी। गूगल ने 450 लोन ऐप्स प्ले स्टोर से हटाए, कहा यह सेफ्टी पॉलिसी का उल्लंघन करता है। बेंगलुरु दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता टेक हब, लंदन पेरिस को भी पछाड़ा, मुंबई 6ठे स्थान। भारत के पास ऑस्ट्रेलिया से लगातार तीसरी टेस्ट सीरीज जीतने का मौका, ब्रिस्बेन में मेजबान 32 साल से नहीं हारे। बैडमिंटन में भारत की उम्मीदों को लगा तगड़ा झटका, थाईलैंड ओपन में साइना नेहवाल दूसरे दौर में हारकर टूर्नामेंट से हुई बाहर। अमिताभ ने बनाई फ्यूचर की विमेंस क्रिकेट टीम, कोहली और रैना समेत सभी क्रिकेटर्स की बेटियों को शामिल किया, धोनी की बेटी जीवा को कप्तान बनाया। न्यूजीलैंड की सोफी सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला क्रिकेटर बनी, 36 बॉल में 100 रन बनाए। इसी सप्ताह अनुष्का को मिलेगी अस्पताल से छुट्टी, पेपराजी से बचने के लिए रात के वक्त हो सकती है घर के लिए रवाना।
फिर वॉरियर बनेंगी कंगना रनौत। एक्ट्रेस ने किया मणिकर्णिका के दूसरे भाग का ऐलान। पर्दे पर दिखाएंगी कश्मीर की रिद्दा रानी की दास्तां। हैप्पी न्यू ईयर कैंपेन से जुड़ी अनन्या पांडे बोली, शिक्षा ही लड़कियों की जिंदगी बदल सकती है। मैडम चीफ मिनिस्टर के लिए ऋचा चड्ढा को सोशल मीडिया पर मिला जान से मारने की धमकी। बोली, ऐसे लोगों को इग्नोर करना है उनके लिए सबसे बड़ा सबक। कोरोना के दौर में पहली बम्पर ओपनिंग वाली फिल्म बनी मास्टर। पहले दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड 53 करोड़ से ज्यादा। मुश्किल में केजीएफ चैप्टर 2 का टीजर। कर्नाटक स्टेट एंटी टोबैको सेल ने यश को स्मोकिंग सीन पर दिया नोटिस। टीजर को सभी प्लेटफॉर्म से हटाने की गई अपील। भूकंप के तेज झटकों से थर्राया इंडोनेशिया। अब तक 26 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल। सुलावेसी द्वीप रहा भूकंप का सेंटर। इंडोनेशिया भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई। सुलावेसी द्वीप रहा भूकंप का सेंटर। इटली के माउंट एटना में ज्वालामुखी विस्फोट। कई किलोमीटर दूर से दिखी आसमान की ओर उठती लपटें। महामारी शुरू होने की जांच करने डब्ल्यूएचओ की 13 सदस्यों की टीम चीन पहुंची। 2 मेंबर संक्रमित होने की वजह से नहीं जा सके। बर्फबारी के बीच फ्रांस में हुई डॉग रेस। चारों तरफ जमी बर्फ के बीच जमकर दौड़े डॉग्स। हर साल इस रेस का आयोजन किया जाता है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।